Hey you guys, my name is Juhi Arora. Welcome to my channel. आज हम करने वाले हैं टैरो रीडिंग फ्रॉम द 24th ऑफ मई 2020 टू द 30th ऑफ मई 2020। आज के वीडियो में हम आपका टैरो का रीडिंग करेंगे, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपके एक येस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे, जो आंसर देने से पहले आपके मन में ऑलरेडी होना चाहिए। नाउ मेरे को बहुत लोग पूछते रहते हैं कि ये रीडिंग्स किस बेसिस पे हैं, ज़ोडिएक मतलब कौन से सन साइन, मून साइन, असेंडेंट किस बेसिस पे। तो मैं क्लियर कर दूं कि आप कहीं भी ऑनलाइन रीडिंग कोई करते हैं जो बहुत जेनरिक हैं, बहुत जनरल रीडिंग्स हैं, तो आप जो भी ज़ोडिएक साइन की तरह स्ट्रांगली रेजोनेट करते हैं उन रीडिंग्स के साथ ही जाइएगा। तो अगर सन साइन तो सन साइन, मून साइन तो मून साइन, ठीक है। अनटिल अनलेस पर्सनल रीडिंग है तो वो अलग बात है, ठीक है। अगर आपको पूरा वीडियो नहीं देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपका ज़ोडिएक साइन कौन से टाइम पे आने वाला है वो दिया गया है, तो आप डायरेक्टली अपने ज़ोडिएक साइन पर स्किप कर सकते हो। बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरे को बहुत मोटिवेट करता है वो आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए। सो ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज द 6 ऑफ कप्स। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि ये हफ्ते कोई पुराने दोस्त शायद आपकी लाइफ में वापस आएंगे, कि कोई पुराने दोस्तों के साथ वापस आपका कनेक्शन कुछ री इग्नाइट हो सकता है। तो वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आप अगर आप चाहो तो आप आपके पुराने दोस्तों को मैसेज कर सकते हो कोई भी तरीके से जिससे आप टच में आ सको, कनेक्शन में आ सको। बट चांसेस हैं कोई पुराना दोस्त वापस आपकी लाइफ में आए, चाहे वो पुराना रिलेशनशिप हो, कोई भी समवन फ्रॉम द पास्ट कैन कम बैक इनटू योर लाइफ। बट ये टाइम वो कुछ अच्छे के लिए आ रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ पहले से वो डिफेंसिव मोड में रहने के कि नहीं मेरे को तो वापस मेरी लाइफ में नहीं चाहिए, शायद एक मौका अगर आप उनको दे दो ये बारी तो आपके भले के लिए वो वर्कआउट हो जाए। बेसिकली कोई अगर वापस आपकी लाइफ में आना चाहता है तो इमीडिएटली उसको शट आउट मत कर देना। बात करके देखो कि चाहते क्या है, क्यों वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यू नेवर नो, यू वॉन्ट रिग्रेट दिस, इतना मैं जरूर कहना चाहूंगी। अपने इमोशंस पे ध्यान दीजिएगा। कोई पुराने दोस्त के साथ आप कुछ शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। पुराने के लिए मैं ज्यादा एम्फेसाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये कार्ड बहुत डिनोट कर रहा है कि कोई पहले का आपकी लाइफ में आने वाला है। तो फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो सकती है ये हफ्ते। तो जस्ट इंजॉय दिस वीक। दोस्तों के साथ अच्छे से रहो, चिल में रहो, बट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। सो या द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम हमारे लिए टारगेट सेट करते हैं कि हम वहां पे पहुंच सकें, ठीक है, उसी लिए टारगेट्स होते हैं। बट आप ये भी ध्यान में रखिए कि आप जो टारगेट पे पहुंच रहे हो, आप जब वहां पर पहुंचो तो आप आपका बेस्ट वर्जन हो। ऐसा नहीं कि थक के एकदम हार के वहां तक पहुंचे कि हाँ ठीक है बस पहुंच तो गए, नहीं। तो वो टारगेट पे पहुंचने का कोई मतलब भी नहीं होता है। अगर आप किधर पहुंच रहे हो तो इंश्योर कि आपका सिर्फ बेस्ट वर्जन वहां तक पहुंचे तो ही कोई बात है। तो ये हफ्ते टारगेट्स भी अपने वैसे सेट कीजिएगा कि आपको पता है आप थोड़ा पुश करके वहां तक पहुंच सकते हो, बट आप स्टिल बेस्ट पोजीशन में रहोगे उस टाइम पे। तो या अगर इवन इफ आपका टारगेट बहुत हाई है, ऊपर है, छोटे छोटे ब्रेक्स लेके पहुंचो वहां तक कि जब तक आप वहां पर जाओ आप फुल एग्जॉस्टेड नहीं हो। तो उस हिसाब से टारगेट सेट कीजिएगा एंड इंश्योर कि आप कोई भी सिचुएशन में कभी भी हो आप आपका बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखो, आप आपका बेस्ट वर्जन फॉरवर्ड रखो, ठीक है। तो बस उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना ही हफ्ते। द आंसर टू द यस और नो क्वेश्चन दैट यू मस्ट बी हैविंग इन माइंड बाय नाउ इज नो। ये हफ्ते थोड़ा ट्राई करो कि आप उस रास्ते ना ही जाओ तो बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि एकदम भी फेवर नहीं कर रहा है वो और आपको बहुत मिक्स्ड टाइप का सिचुएशन है फिलहाल। तो आप दिल से भी वो चाह नहीं रहे हो, आप ऐसे हो कि चलो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है टाइप्स, तो उसके लिए ओवरऑल आई वुड से नो। सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। अगर आप रेजोनेट कर पाए हो आपकी रीडिंग से तो प्लीज कमेंट्स में लिख के मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। टॉरस, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज द 8 ऑफ कॉइंस। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि ये हफ्ते आपको थोड़ा आपके काम पे ध्यान देने की जरूरत है, आपको थोड़े अपने आप के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। इंस्टेड ऑफ बाहर की चीजों में उलझे रहने से आप बहुत डाइवर्ट हो जाओगे, तो खुद पे ध्यान दो, ठीक है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दो। आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम जो आप उसमें अच्छे हो ऑलरेडी, ठीक है, आप उसको और बेहतर कैसे कर सकते हो। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ये मैं हमेशा बोलती आई हूँ। तो ये हफ्ते थोड़ा उस चीज पे ध्यान देने की कोशिश करो कि बेटर कैसे हुआ जाए इस काम को, ठीक है। अगर मैं इतने टाइम में करती हूँ, इतना अच्छे से करती हूँ, शायद मैं और कम टाइम डाल के देखूँ कि और कितना बेटर कर सकती हूँ। तो बेसिकली खुद पे ध्यान दो, ये आगे जाके आपको बहुत हेल्प कर जाएगा। पूरा सेल्फ डेवलपमेंट वाला वीक लग रहा है। तो आई वुड से कि इस वीक में ज्यादा बाहर की चीजों से एंगेज मत करो कि दोस्तों के साथ रिलेशनशिप ये वो, नहीं।
सिर्फ आपका काम, आपकी पढ़ाई या जो भी आपसे जो रिलेटेड है, अगर आप कुछ डांस प्रैक्टिस करते हो तो आपका डांस मुझे और बेटर करना है, वैसे कोई भी चीज़ जो आप करते हो बेसिकली उसको उसमें आप बेटर होने की कोशिश कीजिए, वो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। सो ये हफ्ता बेटरमेंट एंड सेल्फ डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान दीजिएगा। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर कोई आपसे फीडबैक मांग रहा है, हेल्प मांग रहा है, तो सार्केज्म का यूज मत करना, क्रिटिसाइज मत करना किसी को कि अरे ऐसे कोई काम करता है क्या, नहीं। जब वहां पे आप प्यार से बता सकते हो उसको कि आप प्यार से उसको करेक्ट कर सकते हो, प्यार से हेल्प कर सकते हो, तो वो रास्ता अपनाना और क्रिटिसिज्म का मत करना, उनको उल्टा मत जवाब देना। हेल्प कर सकते हो, अगर आप वो पोजीशन में हो तो जरूर हेल्प करना, पर प्यार से करना, ठीक है। वो ही आपको ही अच्छा लगेगा और सामने वाला भी उससे सीख पाएगा। अगर आप उसको दो उल्टे जवाब दे दोगे, उसको सुना दोगे, तो आपका भी मूड खराब हो जाएगा और सामने वाला भी उसको ठीक से सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं और अप्लाई नहीं करेगा। तो अगर आप किसी की हेल्प करने की पोजीशन में हो, कोई आपसे हेल्प मांग रहा है, तो उसको प्यार से फीडबैक देना, इस तरीके से देना कि वो उस चीज को अप्लाई कर सके, समझ सके और सुधर सके। और सो सी इफ दैट हेल्प्स यू। The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is no. बहुत नेचुरल वे से नहीं होना होएगा ये जो आप करना चाहते हो, ठीक है। एंड स्टार्ट से ही बहुत डिस्ट्रक्टिव है, आपकी फैमिली भी इससे कुछ इफेक्ट हो सकती है। अब मैं नहीं जानती कि आपकी सिचुएशन से कनेक्ट हो पाता है कि नहीं, वो आप मेरे को ही कमेंट्स में लिख के बताओ। बट दी ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। Gemini, the card that we have for you is the Seven of Wands. Now, this card tells me, I think ये कार्ड आप पहले भी कोई रीडिंग में आपके लिए काफी आया हुआ है। तो ये कार्ड का मतलब ये है कि आपको बेस से चीजों को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है फिलहाल, ठीक है। कुछ नया काम अगर आप चालू करना चाहते हो या ऑलरेडी चालू किया है, तो काफी टाइम डालो कि आप उसका बेस स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है। ये बहुत रिलेशनशिप्स वगैरह इंडिकेट नहीं करता है। जब भी वॉन्स आते हैं उसका मतलब करियर या काम रिलेटेड ही होता है ज्यादातर। तो अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत टाइम इन्वेस्ट करना, चाहे आप 10 में से 5 घंटे उस पर डाल दो, 6 घंटे उस पर डाल दो, चल जाएगा। बट मोस्ट ऑफ योर टाइम, मेजोरिटी ऑफ योर टाइम बेस स्ट्रॉन्ग करने में डालना, क्योंकि जितना आपका बेस में आप टाइम डाल दोगे, इन्वेस्ट कर दोगे, बेस स्ट्रॉन्ग कर दोगे, उतना आगे जाके आपको टेंशन नहीं, आपको 2 बार सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है आपका ग्राउंड वर्क सॉलिड है एकदम। तो ये हफ्ते बस उन चीजों पे ध्यान देना। अगर आपकी रिलेशनशिप में भी अगर ये आप कार्ड अप्लाई करना चाहो, तो मैं बोलूंगी कि रिलेशनशिप के कोर जो वैल्यूज होते हैं ना, फाउंडेशंस पे ज्यादा ध्यान देना। आगे की ज्यादा ख्याली पुलाव मत बनाओ। फिलहाल के जो मोमेंट में, सिचुएशन में जो डिमांड कर रहा है आपका अटेंशन, वो चीजों पे ध्यान देना। एंड कोई भी चीज को बहुत स्ट्रॉन्ग बेस दे दो, आगे जाके आपको कोई टेंशन नहीं होगी। सो ऑल द बेस्ट। अगर आप कुछ नया चालू कर रहे हो तो हैव अ गुड टाइम फोकसिंग ऑन योर बेस दिस वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कितनी बार हम वो डिनायल स्टेट में होते हैं कि नहीं ऐसे नहीं हुआ है या मेरे को ये एक्सेप्ट नहीं करना है, इवन दो वो रियलिटी होती है, वो सच्चाई होती है, हम वो मोड में नहीं होते कि हम उस चीज को एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो हम देखा जाए तो हमारे हाथ में है भी नहीं कि हमें क्या चीज को एक्सेप्ट करना है, क्या चीज को पकड़ना है, क्या चीज को सही मानना है। वो है, वो चीज हमको सराउंड कर लेती है। हमारे हाथ में सिर्फ उतना है कि हाँ भाई जितना जल्दी उस चीज से यू मेक योर पीस विद इट उतना बेटर है। तो ये हफ्ते वो डिनाइल मोड में कोई भी चीज के लिए मत जाना कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, आई डोंट बिलीव इन दिस, ऐसे हो ही नहीं सकता है, मेरे साथ क्यों ये हो रहा है, कैसे हो रहा है। नहीं, जो है सिचुएशन है, फैक्ट है, रियलिटी है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो आपको सराउंड कर रही है, आप उसको सराउंड नहीं कर रहे हो। वो थोड़ा डिफरेंस समझने की कोशिश करना एंड ये जानने की थोड़ा कोशिश करना कि वो आपके हाथ में नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज एक्सेप्ट इट एंड देन मूव ऑन विथ योर लाइफ। चेंज नहीं कर सकते हो आप उस चीज को। थोड़ा सोचो इसके बारे में एंड सी। The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. अच्छे मन से करना, आपका नेचर अच्छा रखना, किसी को नुकसान मत पहुंचाना उस चीज से, बिहेवियर अच्छा रखना एंड जरूर आप कर पाओगे आप जो भी करना चाहते हो। दी ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आप रेजोनेट कर पाए हो आपकी रीडिंग के साथ तो प्लीज कमेंट्स में लिख के मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कैंसर, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज द कार्ड ऑफ एम्प्रेस।
नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि बहुत अच्छा वीक है ये, थोड़ा लग्जरी वाला वीक है, घर पे ही लग्जरी। ओके, थोड़ा अगर काम से ब्रेक लेना चाहो तो ये हफ्ता ले लो, रिलैक्स करने की कोशिश करो, जस्ट इंडल्ज इन एनीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी दिस वीक। आपने काफ़ी मेहनत की है, आप जहाँ तक पहुँचे हो अभी, तो ये हफ्ते थोड़ा रिलैक्स लो, ठंडा ले लो ये हफ्ते, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, इंजॉय करने की कोशिश करना। ओवरऑल आई कैन सी सक्सेस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आप मैरिड कपल हो कोई एंड आप कुछ न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये वीक शायद पॉसिबिलिटी है कुछ आपको अच्छी खबर उस चीज़ में मिल जाए, प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ खबर मिल जाए। इफ़ नॉट तो जस्ट एंजॉय अ वीक, रिलैक्स। ठीक है, लग्जरी में थोड़ा वीक बिताओ, घर पे ही आप जैसे टाइप की लग्जरी लेना चाहो ले लो। ठीक है, जस्ट स्ट्रेस मत लेना कोई चीज़ का एंड इंजॉय। बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत हैप्पी पॉजिटिव कार्ड है, तो आप कोई भी आपके एरिया ऑफ लाइफ में इसको यूज करना चाहो तो कर लो एंड ऑल द बेस्ट, हैव फन। आई डोंट नो ये आप ये कार्ड को आपकी कौन सी सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हो, मेरे साथ कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा कि कैसे आप इसको रेजोनेट कर पा रहे हो। तो ये आपका मैसेज तो यही कह रहा है कि सब सही है, सो ऑल द बेस्ट, हैव फन। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट सिंस आपके पास अभी ये हफ्ता टाइम है, रिलैक्स कर रहे हो, चिल कर रहे हो, तो एक छोटा सा टास्क है आपका, मैसेज आपका टास्क है थोड़ा सा, कि ये कह रहा है कि हम जब सोचते हैं वो नेचुरल चीज है, राइट, हम सब सोचते हैं, बट हम क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर सोचना एक स्पेशल टैलेंट है। तो बेसिकली पॉइंट इतना है कि ये हफ्ते अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान दो कि आप क्या टाइप के थॉट्स सोचते हो। ठीक है, इंश्योर कि आपके जो थॉट्स हैं वो भी पॉजिटिव हैं। बी काइंड टू योर सेल्फ दिस वीक। आपके थॉट्स, अगर आप नेगेटिव थॉट्स रहेंगे तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट होगी, अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव रहेंगे तो आपका सब चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है, तो आपके थॉट्स के ऊपर थोड़ा सोचना ये हफ्ते, थिंक अबाउट योर थॉट्स दिस वीक इज योर टास्क एंड अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा है ये, थोड़ा बी अवेयर कि आप क्या सोचते हो एंड फिर वो क्या आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। सो ऑल द बेस्ट, ट्राई एंड सी कैसे होता है, वो कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा कि क्या सोच रहे हो आप एंड उसके ऊपर आपने फिर क्या सोचा। थोड़ा कंफ्यूजन बट क्या। The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. अगर आप मान लो कि हाँ बस यही मेरे लिए सही है और आप पूरे दिल से उसकी तरफ जाओ तो जरूर पॉसिबल है आप जो भी करना चाहते हो। सो द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आप अपनी रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पाए हो तो प्लीज कमेंट्स में लिख के मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। लियो, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि आप फिलहाल ऐसे सिचुएशन में हो कि आप इधर पैर डाला तो प्रॉब्लम, उधर पैर डाला तो प्रॉब्लम, अभी आपको लग रहा है मैं करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, सिंपल सोल्यूशन है, कार्ड ही सोल्यूशन दे रहा है उस चीज का कि आपके जो आजू बाजू वाले लोग हैं वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको वॉर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। आप वो रिसेप्टिव मोड में नहीं हो, आप हो कि नहीं नहीं मेरे को किसी की नहीं सुननी, कोई मेरी सिचुएशन ठीक से समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मेरे लिए ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। ये हफ्ते अगर कोई आपको हेल्प करना चाह रहा है, आपको कोई गाइड करना चाह रहा है तो उसकी बात सुन लो, आपको उस चीज से हेल्प मिल जाएगी क्योंकि आप फिलहाल वो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो सही डिसीजन लेने के कि मैं क्या करूं। ठीक है, तो अगर आपको कोई हेल्प ऑफर कर रहा है तो हेल्प ले लीजिए एंड कंफ्यूज स्टेट में मत रहना। आइदर साइड थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है बट जो आपको लोग गाइड करेंगे उससे आप शायद थोड़े कम नुकसान में रहोगे, उससे थोड़ा कम बच जाओगे। ठीक है, तो लोगों की सुनना ये हफ्ते थोड़ा अपना दिमाग मत ही लगाना, आपको नहीं सूट करेगा ये हफ्ते एंड बस जितना निकल जाओ बट बी अटेंटिव कि लोग आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो इशारों में ही हो या डायरेक्ट क्यों ना हो, थोड़ा उस चीज पे ध्यान देना ये हफ्ते एंड एवरीथिंग इज गुड। कोई टेंशन की बात नहीं है, उतना कुछ मेजर नहीं है, सिर्फ ध्यान देना या किसी को आप आवाज देके पूछ लो भाई मैं क्या करूँ, हेलो हेल्प मी, वैसे टाइप का। सो या ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट काइंड ऑफ मिलता जुलता है आपकी कार्ड से कि अगर हम जैसे आपका कार्ड था कि इधर जाऊं तो प्रॉब्लम, इधर जाऊं तो प्रॉब्लम, तो अगर हम कोई प्रॉब्लम में फंस गए, गिर गए किधर, तो उसका मतलब फेलियर नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम लाइफ में सही नहीं कर पाए। अगर हम वहीं पे रह गए तो वो फेलियर है, बट अगर गिरने के बाद भी हम उठने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, हम हमारी सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो फेलियर नहीं है। ठीक है, नीचे गिरना सिर्फ एक लर्निंग लेसन है, नीचे गिरेंगे तो ही हम रियलाइज करेंगे कि ओ ये चीजें वर्क नहीं करती है तो हम ऐसे बेटर कर सकते हैं, हम ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो हमेशा सिचुएशन में अगर आप फंस भी जाओ तो उसमें से निकलने की कोशिश करो। वहां पर ही अगर आप हार मान के रह गए तो वो फेलियर है। गिरना फेलियर नहीं है, दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लर्निंग। तो उसको लर्निंग जैसे समझो एंड आगे बढ़ते चलो। तो अपनी सिचुएशन में भी अप्लाई करके देखो ये कैसे होता है। कमेंट्स में बताओ, मेरे साथ शेयर करो कि सही जा रहा है कि नहीं, आप कैसे इसको रेजोनेट कर पाए हो और ये मैसेज आपको कैसे कनेक्ट हुआ है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। द आंसर टू द यस और नो क्वेश्चन दैट यू मस्ट बी हैविंग इन माइंड बाय नाउ इज यस। सही तरीकों से करना, सही चीज़ों को यूज़ करके करना, आप जो भी करना चाहते हो। जैसे कि ये मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको कोई झाड़ काटना है तो आप उसको पानी मार के नहीं काट सकते हो, आपको उसके लिए एक्स चाहिए, राइट। तो सही टूल्स का इस्तेमाल करना, सही चीज़ों का इस्तेमाल करना सही टाइम पे। एंड या द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Virgo the card that we have to use the Knight of Cups. Now this card tells me कि आपको ये हफ्ते थोड़ा आपके इमोशंस के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में हो, अंदर ही अंदर आपको समझ नहीं रहा है मैं क्या करूँ, इमोशनली बहुत स्टक फील कर रहे हो, तो ये हफ्ते थोड़ा स्टेप्स लो उसमें से बाहर निकलने की, ठीक है। अब कैसे निकला जाए, आप किसी को अप्रोच कर सकते हो, किसी को किसी से बात कर सकते हो, लिख सकते हो उसके बारे में, ताकि इंस्टाग्राम पे हम पोस्ट लिखते हैं तो लोग कमेंट करते हैं, आप रेजोनेट कर पाते हो, किधर ना किधर से सोल्यूशन निकल आता है। तो ये हफ्ते आपके इमोशनल चीज़ों पे ध्यान देना, इमोशनल इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश करना, उनके ऊपर सोचने की कोशिश करना एंड उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करो, ठीक है। एकदम से चार्ज मत करो, छोटे छोटे स्टेप्स, एक छोटे छोटे स्टेप्स इधर उधर हियर एंड देयर एंड मोमेंटम मिल जाएगा, एटलीस्ट वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी को पसंद करते हो, सिंगल हो, अगर आप किसी को पसंद करते हो तो नाउ वुड बी अ गुड टाइम कि आप थोड़े थोड़े स्टेप्स लेना चालू कर दो उसकी तरफ, उस डायरेक्शन में, वो पर्सन की तरफ। एकदम से चार्ज मत करना, एकदम से प्रपोज मत करना, वो नहीं कह रही हूँ मैं, बट छोटे स्टेप्स टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, दोस्ती से स्टार्ट करो जैसे भी। बट पॉइंट पूरे इसका ये है कि आपका कोई भी इमोशनल इशू है तो उसको छोटे स्टेप से एड्रेस करने की कोशिश करना, वो आपको काफी हेल्प कर जाएगा। एंड वेरी सून जो आपको चाहिए मिल जाएगा, इमोशनली सब सेटिस्फाइड होगा, शांत होगा, बट फिलहाल आपको स्टेप्स लेने की जरूरत है। सोल्यूशन आपके पास नहीं आएगा, आपको सोल्यूशन के पास जाना चाहिए पड़ेगा। तो छोटे स्टेप्स, गो फॉर इट, एड्रेस ऑल योर इमोशनल इश्यूज दिस वीक। अंदर मत रखना कोई भी चीज को, थोड़ा 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 करके डोर खोल दो। या द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज काफी आपके कार्ड से मिलता जुलता है कि कोई भी चीज को रिस्ट्रेन मत करना, रोक के मत रखना। इमोशंस को भी आपको लगेगा कि मैंने रोक के रखा है तो बस दबा रहा हूं मैं उस चीज को, नहीं। जितना आप खोलोगे उतना बेटर एक्सप्रेस कर पाओगे एंड चीजें फ्लो होने लग जाएंगी इजीली। तो रिस्ट्रेन मत करना, पकड़ के मत रखना कोई भी चीज को। मुट्ठी ये हफ्ते थोड़ी खुली रखना इमोशंस के मामले में, ठीक है, पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, इमोशंस के मामले में थोड़ा खुला रखना। कम्युनिकेशन फ्लो अच्छा रखना ये हफ्ते एंड सब सही रहेगा। इमोशंस को जरूर 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 एड्रेस करना, दोनों चीजों ने वही कहा है, तो प्लीज उस चीज पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा ये हफ्ते। The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. जो अगर आपको चीजें ज्यादा बॉदर कर रही है उनको छोड़ दो, ठीक है। जो अंदर से आपको आंसर सही लगता है तो थोड़ा मेडिटेशन पे ध्यान देना ये हफ्ते। अंदर से जो आपको आंसर सही लगता है उस चीज गट फीलिंग के साथ जरूर जाना एंड आपके रास्ते इजी होते जाएंगे। The overall answer to your question is yes. अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो तो प्लीज कमेंट्स में लिख के मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। Libra, the card that we have to use the 5 of Cups. Now this card tells me कि ये हफ्ते आपको थोड़ा हारा हुआ सा महसूस हो रहा है, कि क्या आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है, वो थोड़ा वो वाला फीलिंग लग रहा है आपको कि कुछ सही से नहीं चल रहा है। लॉकडाउन तो है, वैसे काफी लोगों को काफी इफेक्ट हो रहा है, तो उस चीज का भी शायद वो ग्लूमी वाला फील होता है ना, ग्लूमी वाइब्स आपको बहुत हो सकते हैं ये हफ्ते की, यार कुछ सही नहीं हो रहा, यार कुछ समझ नहीं रहा। तो ठीक है, अग्रीड, बट आपको ये हफ्ते थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है। अगर आप यहाँ देख के रोए जा रहे हो कि यार ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है, थोड़ा सा सिर्फ घूम जाओ, यहाँ पे सब अच्छा है। तो थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करना ये हफ्ते एंड ट्राई टू लुक एट द ब्राइटर थिंग्स या ब्राइटर साइड टू द पिक्चर, कि ठीक है ये चीज तो नहीं हो रही, ओके अग्रीड, बट ये सारी चीजें तो कितनी अच्छी चालू है लाइफ में, ठीक है। अगर काम सही नहीं चालू है तो एटलीस्ट मेरी फैमिली लाइफ तो सॉर्टेड है, घर पे मैं खुश हूँ, मेरे रिलेशंस अच्छे चालू हैं। तो ट्राई टू लुक एट द ब्राइटर साइड ये हफ्ते। जब आप ग्लूमी मोड में जाओ,
खुद को उठा के दूसरे साइड रख दो कि नहीं नहीं नहीं। तो ये हफ्ते आपको खुद ही को पिक मी अप टाइप्स करना पड़ेगा, यू नो, आपको खुद को ही आपका मूड अपलिफ्ट करना पड़ेगा एंड पॉजिटिव चीजों की तरफ बार बार खुद का ध्यान लेते जाओ एंड नेगेटिव्स में मत अटके रहना। अगर आप वो जोन में अटक गए तो आप अटक गए, ठीक है। सोल्यूशन भी आपका कार्ड ही बता रहा है कि ऑल यू हैव टू डू इज चेंज योर पर्सपेक्टिव एंड थिंग्स विल बी स्मूथ एंड बेटर फॉर यू। सो ऑल द बेस्ट। ग्लूमी फेज में मत अटके रहना, पॉजिटिव्स देखने की कोशिश करना एंड सब सही हो जाएगा। जस्ट पास थ्रू दिस वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर आपको चेंज लाना चाहते हो, चाहे वो छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, वो चेंज के लिए आपको आपकी विल पावर स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि 1 या 2 दिन आपने कोशिश कर ली कुछ चीज सुधारने की, कुछ चीज चेंज करने की एंड देन यू गिव अप। नहीं, अपना विल पावर जितना स्ट्रांग रखोगे, जितना स्ट्रांगली उस चीज पर डटे रहोगे कि नहीं मैं तो चेंज लाके रहूंगा टाइप्स, तो जरूर पॉसिबल है। तो कोई भी चीज टू मेक इट हैपन, उसके लिए आपको आपका विल स्ट्रांग रखनी है। तो विल सही रहेगा तो आप सब कॉन्कर कर पाओगे। तो ये हफ्ते विल स्ट्रांग रखना, ये आपके कार्ड के लिए भी काम आएगा कि विल स्ट्रांग है तो मैं नेगेटिव्स को नहीं देखूंगा, सिर्फ पॉजिटिव्स को देखूंगा एंड वो चेंज ला पाऊंगा। तो ट्राई फ्रॉम देयर, विल पावर स्ट्रांग रखना, मन पक्का रखना एंड जो आप काम करने निकले हो फिर उसमें चाहे कितनी बार भी फेलियर आते जाए या कितनी बार भी स्पीड ब्रेकर्स आते रहे, आप लगे हुए हो एंड सूनर और लेटर आप वो चीज क्रॉस कर जाओगे। So all the best for that. The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. Selflessly act करना, ठीक है, अटैचमेंट मत रखना कोई चीज से, इनर सेल्फ आपका शांत रखना, अच्छा रखना, प्योर रखना एंड बस जस्ट करो। उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है बट आप सिर्फ कर रहे हो। तो या द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आप रेजोनेट कर पाए हो, आपकी रीडिंग के साथ कनेक्ट कर पाए हो, तो प्लीज कमेंट्स में लिख के मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। Scorpio, the card that we have for you is the Seven of Swords. Now this card tells me कि ये हफ्ते कोई अपना ही आपको धोखा दे सकता है, आपको चीट कर सकता है। कहते हैं ना कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, या मैंने अपना घर खोला तुम्हारे लिए एंड तुमने ऐसे किया, जैसे जो भी। तो वैसे टाइप की पॉसिबिलिटी है, यू नो, कि आपने किसी पे इतना भरोसा किया और वो बंदे ने आपको धोखा दे दिया, वैसा हो सकता है। मैं ये नहीं कि अब जस्ट बिकॉज मैंने कह दिया, मैं ये नहीं कह रही आप आपके पार्टनर पे जाके शक करो, नहीं, बट थोड़ा सावधान रहना, ये हफ्ते थोड़ा अलर्ट रहना कि ट्राई टू नोटिस द साइंस, रीड द साइंस किसी के बारे में कि क्या क्या चालू क्या है सीन। इजीली ट्रस्ट मत करना किसी पे, अपना सब कुछ मत खोल के बैठ जाओ सबके सामने, ठीक है। यू नेवर नो कौन आपको सामने से सही सही दिखे एंड जब आपकी नजर हटी तो दुर्घटना घटी हो जाए। तो उस चीज का थोड़ा खास ख्याल रखना ये हफ्ते। बाकी कुछ नहीं, बाकी सब अच्छा है। सिर्फ थोड़ा पैसों के मामले में खासकर और रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा ध्यान देना कि कोई आपको चीट ना कर जाए। तो सबके लिए रेडिली अवेलेबल मत रहना ये हफ्ते, थोड़ा ये हफ्ते दूरियां बनाए रखना एंड बस अलर्ट रहना, ध्यान देना एंड जस्ट पास थ्रू दिस वीक एंड या बाकी कोई टेंशन नहीं है, जस्ट ये चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी आपका कार्ड कुछ नहीं कह रहा है, तो ये हफ्ते मेन इंडिकेशन सिर्फ इसी के लिए है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, स्टे अलर्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट काइंड ऑफ आपके कार्ड से थोड़ा मिलता जुलता और आपको थोड़ा अलर्ट भी कर रहा है। मैसेज ये है कि जब हम बाहर के बड़े दुश्मन से मिलते हैं या उनका सामना करते हैं, तो उससे भी बड़े दुश्मन को मत भूल जाना जो अंदर है हमारे। अपने अंदर क्या है? अपना माइंड है। अपना माइंड ही सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है अपने आप का, क्योंकि हम इतना ज्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं, हम इतना ज्यादा वो ओवर थिंकिंग के इसमें चले जाते हैं कि कुछ वैसा हुआ भी नहीं होता है, बट हम ओवर थिंक कर करके अपना नुकसान करके ले लेते हैं कि मैंने बहुत ओवर थिंक कर दिया, चाहे मेरे पार्टनर ने कुछ किया या नहीं किया है, मैंने ओवर थिंक कर लिया, मैंने कुछ अज्यूम करके बोल दिया। अननेसेसरी डैमेज हम खुद क्रिएट करते हैं। तो जस्ट बिकॉज आपका कार्ड वैसा आया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ओवर थिंक करो उस चीज के ऊपर। तो ये थोड़ा बैलेंस आउट कर रहा है कि वैसे पॉसिबिलिटी है, बट उसका ये मतलब नहीं है आप ये करके अपना और नुकसान कर लो कि ठीक है एनिमी तो है वहां पर, उसका ये मतलब नहीं है कि आप अंदर के एनिमी को और एक्टिवेट कर दो। तो थोड़ा बैलेंस में रहना ये हफ्ते, अलर्ट रहना, बस खुद का नुकसान खुद ही भी मत कर लेना, उस चीज पे थोड़ा खास ध्यान देना। The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. ज्यादा भी इमोशनली अटैच्ड मत रहना और ज्यादा डिटैच भी मत रहना। तो बैलेंस आपको हर चीज में काम आएगा, ठीक है। गुस्से से दूर रहना और ये जो डुअलिटीज रहती है ये चीजों से दूर रहना।
तो बेसिकली आपका स्पिरिचुअल मैसेज और आपका ये वाला आंसर दोनों चीजें भी वही बोल रही है कि सब चीजों में बैलेंस बनाए रखना ये हफ्ते। आप जितना बैलेंस में रहोगे, कोई भी चीज के एक्सट्रीम में नहीं जाओगे, उतना आपको हेल्प करेगा ये हफ्ते। तो हाँ, गुस्सा से दूर रहना एंड डुअलिटी से दूर रहना, चीजों को बैलेंस में रखना, तो आपके लिए जरूर पॉसिबल है आप जो करना चाहते हो। तो ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। स्कॉर्पियो, अगर आप रेजोनेट कर पाए हो आपकी रीडिंग से तो प्लीज कमेंट्स में लेके मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सैजिटेरियस, द कार्ड दैट वी हैव टू यूज द नाइट ऑफ कॉइंस। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि आपको ये हफ्ते थोड़ा मनी रिलेटेड चीजों के बारे में अच्छे से गौर से सोचने की जरूरत है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि ये हफ्ते आप चीजों की तरफ चार्ज करने की कोशिश कर लो, बट कुछ सोचने की कोशिश करो जहाँ पे मनी इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर आप इन्वेस्ट कुछ करना चाहते हो तो सोचो, थोड़ा स्टडी करो क्या है क्या नहीं है, उन चीजों पे ध्यान देना। अगर आप जॉब स्विच करने का सोच रहे हो तो थोड़ा सोचो ये हफ्ते, सीधा से इधर पेपर डाल के क्विट मत कर देना, दूसरी जगह अप्लाई मत कर देना। बेसिकली ये हफ्ते को अच्छा अपॉर्चुनिटी जैसा यूज करो कि आप थिंकिंग एंड प्लानिंग स्टेज में ज्यादा ध्यान दो ये हफ्ते। ठीक है, सीधा आगे मत जंप करो, पीछे मत जाओ। ठीक है, स्टे देयर बट सोचो सीरियसली, थोड़ा इसके ऊपर थॉट डालने की कोशिश करना कि आप आपके पैसों को कैसे क्या करके यूटिलाइज कर सकते हो, किधर सही से अपॉर्चुनिटी है, किधर नहीं है। बेसिकली पूरा थिंक अबाउट इट। अगर आप कुछ करना भी चाहते हो, कुछ खरीदना चाहते हो, तो भी ये हफ्ते वो मत करना, सिर्फ सोचने के और प्लानिंग वाले स्टेज में ये हफ्ते को इन्वेस्ट कर दो अच्छे से। सो या, ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट वो चीजों पे फोकस मत करो कि आपको क्या करना चाहिए, उन चीजों पे फोकस करो कि ये क्यों करना चाहिए। तो हर चीज का पर्पस ढूंढने की कोशिश करो ये हफ्ते। तो आपका कार्ड भी काइंड ऑफ वैसे ही था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उन चीजों पे ज्यादा सोचना है, वो चीज पे नहीं सोचना है कि कर दूं, नहीं, प्लानिंग वाले स्टेज पे। तो आपका मैसेज भी काइंड ऑफ वही कह रहा है कि सीधा कुछ करो मत, पहले वो चीज का पर्पस जानने की कोशिश करो। ठीक है, मैं ये कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, अगर वो आपको रीजन सेटिस्फैक्टरी लगा तो बेशक आप कुछ कर लो, बट बेसिकली हर चीज का आपको पहले, आप ये हफ्ते पूरे बैकग्राउंड में ही आपको पहले वाली वो फील्डिंग सेट कर रहे हो, आप बैक स्टेज हो, आप सब तैयारी कर रहे हो ये हफ्ते। तो ये हफ्ते से उन चीजों पे ध्यान देना कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, उन चीजों पे ध्यान देना, आपको आगे जाके सॉल्व अच्छा से हेल्प हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट बैक स्टेज के लिए ये हफ्ते। The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. सिर्फ उस चीज से ज्यादा भी अटैच मत रहना जो आप करना चाहते हो कि ये तो मेरा डिजायर है, ये तो मुझे करना है। या गुस्सा भी ज्यादा मत रहना कि अरे ये ऐसे नहीं हो रहा है, मेरे को तो ये ऐसे करना था, वो भी मत रखना। ठीक है, शांत मन, जितना काम रहोगे, शांत रहोगे, उतना आपके काम में बेटर हेल्प हो जाएगी। सो द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आप रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हो तो प्लीज कमेंट्स में लिख के मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। कैप्रिकॉर्न, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज द 3 ऑफ wands। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि थोड़ा स्लो वीक है। ठीक है, बट ये नहीं कहूंगी कि जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ा स्लो जाएगा, आप जो चाहते हो आपको सब मिलेगा, जैसे आप थोड़े स्लो पेस पे आ रहे हैं फिलहाल। आप फिलहाल क्या कर सकते हो, आप बस शांति से वेट कर सकते हो। पेशेंस इज द की फॉर यू दिस वीक। आप जितना शांत रहोगे, जितना काम रहोगे, उतना बेटर है। ठीक है, अभी आपने आपकी तरफ से जो एक्शन लेना था, जो काम करना था, वो कर दिया है। अब आप सिर्फ जो कर सकते हो रिजल्ट के लिए वो वेट कर सकते हो कि वो आएंगे, आप उसके पीछे और चेज नहीं कर सकते हो। तो आपकी तरफ कुछ भी आना चाहता है तो अपने पेस पे आ रहा है, शांत रहो और घाई मत मचाना कि नहीं मेरे को जल्दी चाहिए तो मैं और ये करूँ, नहीं हो पाएगा वो। तो माइट एज वेल आप जिधर हो, जैसे हो वैसे ही शांत रहो, चीजें आपकी तरफ आ रही हैं, बी एश्योर्ड ऑफ दैट। तो हाँ, मेनली मेरे को ये काम रिलेटेड लग रहा है। ठीक है, काम या थोड़ा बहुत रिलेशनशिप का चांसेस है, ज्यादा नहीं कहूंगी, थोड़ा बहुत चांसेस है। कुछ लोग के लिए शायद हो, कुछ लोग के लिए नहीं हो, बट मेनली वर्क रिलेटेड जरूर लग रहा है। वर्क या पढ़ाई रिलेटेड, अगर आपने कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने से, कुछ पैसा या कुछ अप्रेजल, प्रमोशन, जो भी, या कुछ डील क्रैक कर रहे हो, या जो भी काम रिलेटेड जो भी हो सकता है, तो बी पेशेंट। आपने आपकी तरफ से काम कर दिया, नाउ जस्ट वेट, बी काम। इस ये मतलब भी नहीं है कि आप वेटिंग पीरियड में हो तो आप बहुत एंशियस रहो, नहीं, अब आप वेट कर ही रहे हो तो माइट एज वेल शांत रहो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, बी शांत, बी काम दिस वीक एंड चिल। स्लो है थोड़ा वीक, जस्ट स्लोली आप भी निकाल लो। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट वाकई आपकी कार्ड के लिए ये मैसेज हो जाएगा कि थोड़ा सेल्फ कंट्रोल ये रखना ये हफ्ते। काय के लिए सेल्फ कंट्रोल, कि वो हम सब छोड़ दें,
हायर रियलिटी को कि उसके हाथ में है सब कुछ वो कंट्रोल कर रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये चीज का मुझे सेल्फ कंट्रोल रखना है कि मैं उस चीज में बह ना जाऊं बार बार। नहीं, ये रियलिटी है कि मेरे हाथ में नहीं है, सब कुछ उसके हाथ में है एंड मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने बस छोड़ देना है। ये चीज पे सेल्फ कंट्रोल रखना थोड़ा ट्रिकी है, ये वापस से प्ले करो, सुन लो, बट सेल्फ कंट्रोल रखना कि आप बह मत जाओ इमोशंस में। छोड़ दो उस चीज को कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो है उसके हाथ में। उसी चीज के ऊपर डटे रहना। ये हफ्ते आपका कार्ड भी वही कह रहा है, पेशेंटली आपने सिर्फ रुकना है अभी। कार्ड भी वही कह रहा है कि शांत रहो, तो वो शांत रहो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं आपके यस और नो आंसर की तरफ। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन आपके मन में होना चाहिए। द आंसर टू द यस और नो क्वेश्चन दैट यू मस्ट बी हैविंग इन माइंड बाय नाउ इज यस। अगेन तीनों चीजें वही कह रही हैं कि सरेंडर कर दो। ठीक है, आपके हाथ में और कुछ नहीं है। आपने एक्शन करना था, आपने कर दिया, या अगर आप एक्शन करना चाहते हो आप कर रहे हो, रिजल्ट क्या आएगा वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपने सरेंडर कर देना है। तो दी ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आप आपकी सरेंडर वाली रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हो तो प्लीज कमेंट्स में लिख के मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। Aquarius, the card that we have for you is the 8 of Cups. Now this card tells me कि ये हफ्ते ना थोड़ा वर्क या थोड़ा इमोशंस या रिलेशनशिप के इश्यूज थोड़े इतने ज्यादा पाइल अप हो गए हैं ना कि आपको लग रहा है कि यार मुझे ये सबसे डील ही नहीं करना था, ये बहुत, मेरे को नहीं इतना सारा डील होगा मेरे से। आपको सब छोड़ छाड़ देने का मन करेगा, यू नो, निकल जाने का मन करेगा वहां से कि मुझे ये सब नहीं डील करना, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अग्रीड, आपको वैसा मन कर रहा है, बट थोड़ा सोचने की बात है कि अगर आप अभी सिचुएशन से निकल गए कि मेरे से डील नहीं होगा, मेरे को नहीं ये डील करना है, सूनर और लेटर आप ही को डील करना पड़ेगा। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आप वहां से निकल गए तो सिचुएशन अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी या सॉल्व हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है वो। बाद में आके आप ही को करना पड़ेगा, शायद तभी और चीजें पाइल ऑन हो जाए, और काम बढ़ जाए, और इमोशनल इश्यूज ऐड हो जाए, और रिलेशनशिप इश्यूज हो जाए। सोचो और कितना स्ट्रेस होगा फिर। तो अभी फिलहाल के लिए इवन इफ आपको मन करे निकल जाने का सिचुएशन से, मेरी सजेशन ये है, और आपका रीडिंग ये कह रही है कि मत निकलना। तभी के तभी नो मैटर व्हाट डील कर लो उस चीज से, वरना बाद में चीजें और बढ़ जाएंगी आपके लिए। तो शांत रहो, एकदम प्यार से शांति से एक एक करके चीजों को हटाते जाओ एंड चीजें सॉल्व हो जाएंगी। निकल जाने की जरूरत नहीं है आपको, इवन दो आपको बहुत मन करेगा। थोड़ा सा अगर आपने उधर उस पॉइंट पे कंट्रोल कर लिया ना खुद को कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये सॉल्व करके रहूंगा, तो चीजें निकल जाएंगी, चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो आपने बस उस चीज पे ध्यान देना है। और अगर आपको बहुत ऐसा डिप्रेसिव फील होए, सैड फील होए, बहुत क्या बोलते हैं उस चीज को, एलियनेटेड अगर फील हो रहे हो आपकी, नहीं मुझे अकेले रहना है, लोनली लग रहा है, तो किसी से बात करो। ठीक है, अकेले आपसे चीजें नहीं हैंडल होने वाली ये हफ्ते। गो एंड टॉक टू अ फ्रेंड, किसी से तो बात करो, किसी से तो शेयर करो आप क्या फील कर रहे हो, एंड देन कम बैक टू द सिचुएशन एंड डील विद इट। ठीक है, बट पॉइंट पूरे इसका ये है कि आपको ही डील करना पड़ेगा। अपने आप को संभाल लो सिर्फ थोड़ा सा एंड डील कर लो, चीजें खत्म हो जाएंगी। भागना मत कोई भी चीज से, फेस इट, लेट इट गो। सो या द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर कोई आपके पास हेल्प लेके आए, या कोई अगर जैसे आपके पास चीजें, जैसे काम बढ़ते जा रहे हैं, इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, तो उन चीज को ना उल्टा जवाब मत देना। आप फिलहाल वो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो, अग्रीड, बट उल्टे जवाब मत देना, क्रिटिसाइज मत करना किसी को। प्यार से चीजों को सॉल्व करना, नहीं तो आप और लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, कि मैंने वो इसको और उल्टे जवाब दे दिया, वो सामने से और चालू हो गया, नहीं, वो पॉइंट नहीं रहेगा कोई भी चीज का। तो बस आप जो भी चीजों को फीडबैक या सोल्यूशन या कुछ सॉल्व करना चाहो, प्यार से करना, उल्टे जवाब बिल्कुल मत देना। ये हफ्ते वो चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर लेना, तो निकल जाएगा। द आंसर टू द यस और नो क्वेश्चन दैट यू मस्ट बी हैविंग इन माइंड बाय नाउ इज यस। मन थोड़ा एंशियस है, इजीली एक्साइट हो जाता है, कंफ्यूज भी हो कि सही होगा कि नहीं होगा, वो फिलहाल आपका पूरा एनर्जी ही ओवरऑल वही बता रही है। तो थोड़ा उस चीज में अगर आप बैलेंस ले आओगे तो आप इजीली कर पाओगे। तो बेसिकली अगर आपका मन जो भी करना चाहता है ये हफ्ते, उसका उल्टा करना, शांत रहना। आपको निकल जाने का मन करेगा, नहीं, वापस आओ, शांति से डील करो। आपको उल्टा जवाब देने का मन करेगा, नहीं, प्यार से डील करो। आपका कार्ड यस और नो भी वही कह रहा है कि अगर आप बहुत एंशियस हो, कंफ्यूज्ड हो, मत करना वो, शांत हो जाओ, बैलेंस में आओ, आप सब चीजों से डील कर पाओगे। सो द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस।
अगर आप आपकी रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हो, कनेक्ट कर पाए हो, तो प्लीज कमेंट्स में लिख के मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा. आई वुड लव टू नो अबाउट इट. Pisces, the card that we have for you is the Three of Cups. Now this card tells me कि बहुत अच्छा वीक है, हैप्पी वीक है. छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करने की कोशिश करना, घर वालों के साथ ही बाहर मत जाना. वर्चुअली सेलिब्रेट कर सकते हो, जूम कॉल कर लो, व्हाट्सएप कॉल कर लो, दोस्तों को सेलिब्रेट करने की कोशिश करो. बहुत सफ़र कर लिया है सबने, ठीक है, बहुत मोनोटोनस हो गई है लाइफ, तो कुछ चिल मार लो थोड़ा ये हफ्ते. फाइंड आउट वेज कि आप घर बैठे बैठे कैसे पार्टी कर सकते हो, आपके दोस्तों से कैसे वर्चुअली कनेक्ट कर सकते हो, घर वालों के साथ हैव वन नाइट मूवी नाइट जैसे, कुछ अच्छा कुक करो, हेल्दी कुक करो, बट कुछ ट्राई टू एंजॉय, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करो ये हफ्ते, ताकि वो जो घिसी पिटी जैसे चालू है सब कुछ, उसमें थोड़ा ब्रेक आ जाए, थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिल जाए ये हफ्ते. तो बहुत ओवरऑल हैप्पी पार्टी काइंड ऑफ मूड है ये वीक का. तो बस वैसे ही रहो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बाहर नहीं जाना है. एंड बहुत सही है, खुद से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश करो. वैसे अगर सामने से कुछ वैसा नहीं चांस बन रहा है तो आप खुद इनिशिएट करो कि चलो आज रात को लेट्स कैच अप, सब अपने अपने घर पे बैठे हैं, लेट्स कैच अप वर्चुअली, जैसे भी, ठीक है. जस्ट ट्राई टू मेक द मूड लाइवली एंड फन थोड़ा ये हफ्ते. बाकी सब सही है ये हफ्ते, चिल मान लो थोड़ा सा, ट्राई टू ब्रेक आउट ऑफ द घिसा पीटा लाइफ जो फिलहाल हो चुका है. So all the best, have fun, enjoy your week, I would say. The spiritual message that we have for you is that हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो आप पहले खुद को जानते हो कि वो ही बेस्ट वर्जन है. नहीं, हमेशा ट्राई करते जाना ये हफ्ते कि आप बेटर होते जाओ. कि ओ मैंने अभी ऐसे रिएक्ट किया, नेक्स्ट टाइम मैं इससे और बेटर करूंगा. ओ मैंने अभी ये ऐसे किया, नेक्स्ट टाइम मैं और बेटर करूंगा. ओ मैंने पास्ता बनाया, नेक्स्ट टाइम मैं और बेटर बनाऊंगा. जस्ट एन एग्जाम्पल. तो अपने आप को बेटर करते जाओ आपके ही लास्ट सेल्फ से. तो कल मैं ऐसे था, आज मैं ऐसा हूँ. कल मैं सुबह 8 बजे उठा, आज मैं 7:30 उठूंगा. जस्ट छोटे छोटे चीजों से अपने आप को बेटर करने की कोशिश करो, ठीक है. सेल्फ को ही इवॉल्व करते जाओ एंड बेटर सेल्फ होते जाओ, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते कि बस अब तो ये बेस्ट सेल्फ है मेरा. स्काई इज द लिमिट. सो ये जस्ट ट्राई. आपका कार्ड बहुत चिल है, पार्टी वाला है. आपका मैसेज भी बहुत ये है कि बस खुद पे ध्यान दो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो थोड़ा सा, बाकी सब सही है. सो बहुत अच्छा, शांत, पॉजिटिव काइंड ऑफ वीक आपकी एनर्जीज ऐसे दिख रही हैं. द आंसर टू द यस और नो क्वेश्चन दैट यू मस्ट बी हैविंग इन माइंड बाय नाउ इज यस. मन अगर थोड़ा रेस्टलेस हो जाए तो उस चीज को कवर अप करने की कोशिश करना. जिद्दी अड़ू मत रहना, उस चीज पे अड़े मत रहना कि नहीं ऐसे ही करना है मुझे. नहीं, थोड़ा सा शांत रहना. लेट थिंग्स हैपन टू यू. एंड मन का ये जो एंशियसनेस है, उस चीज को ओवरकम करने की कोशिश करना. एंड द आंसर इज डेफिनेट यस फॉर यू. सो अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज कमेंट्स में लिख के मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा. दैट्स इट फॉर दिस वीक. आई थिंक इफ यू फाउंड दिस वीडियो टू बी हेल्पफुल, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस. If you have any other video requests or recommendations, then don't forget to mention them in the comments below. I'll see you again pretty soon. Until then, keep breathing. Namaste.